वजूद। वंदना का ये दिन भी अन्य दिनों की भांति आरंभ हुआ था, किंतु खास था। आज उसकी तपस्या फलित होने वाली थी। उसके व्यक्तित्व को नई पहचान मिलने वाली थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। अभी समय था। वह पिछले दिनों को याद करने लगी। प्राणपण से वह पति की सेवा करती थी। सास की एक आवाज पर दौड़ जाती थी, परंतु तिरस्कार और अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता था। अपने बेटे के लिए वह इतना कष्ट सहती थी ताकि उसकी बड़े अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई में कोई अड़चन न आए, लेकिन अपने मित्रों के बीच वह उससे अधिक अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली चाची को महत्व देता था। उसके सारे गुणों पर उसकी एक कमी काली स्याही पोत देती थी, उसका कम पढ़ा लिखा होना। इन सब से वंदना बहुत टूट जाती थी। एक ख्वाहिश दबी छुपी सी उसके मन में उपजने लगी थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी, किंतु कोई नहीं था जो उसकी इच्छा को समझता। ऐसे में उसकी नई पड़ोसन दीपा किसी देवदूत की भांति उसके जीवन में आई। तलाकशुदा दीपा स्वावलंबी थी। उसने भी जीवन में बहुत सहा था, अतः वंदना की पीड़ा समझती थी। जब वंदना ने उसे अपनी इच्छा बताई तो दीपा ने उसे अपना सपना पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हौसला पाकर वंदना भी आगे की पढ़ाई के लिए तैयार हो गई। अपने खाली समय में दीपा उसे पढ़ाने लगी। कुछ समय तक सब सही चला, किंतु जब वंदना की सास को पता चला तो उन्होंने क्लेश किया। उन्होंने फरमान जारी किया कि पति की छोड़ी औरत से वास्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। पति ने व्यंग्यबाण चलाए कि अब बूढ़ा तोता राम राम करना सीखेगा। वंदना को अपने घर वालों के व्यवहार से तकलीफ थी, किंतु इस बार जो दीपक वंदना के मन में जला था उसने भी तूफानों से लड़ने की ठान ली थी। उसने किसी भी ताने या विरोध की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य की ओर सफर जारी रखा। धीरे धीरे घर वालों ने भी ताने देना छोड़ दिया। दीपा न सिर्फ उसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी, बल्कि इस योग्य बनने में भी मदद कर रही थी कि वह समय के साथ कदम मिलाकर चल सके। कोर्स की पढ़ाई के साथ साथ उसे और बातें भी सिखा रही थी। समय बीतने लगा। इस बीच दीपा का दूसरे शहर में स्थानांतरण हो गया, लेकिन वंदना की तपस्या जारी रही। अब भी वह पहले की तरह ही सारे काम करती थी, परंतु अब अपने लिए भी समय निकालती थी। इस समय की उसकी सबसे अच्छी मित्र थी उसकी पुस्तकें। इनके संग बिताया हर पल बहुमूल्य था। अब वह अपने व्यक्तित्व को नित नए आयाम दे रही थी। उसने ओपन स्कूल से 12वीं की परीक्षा दी थी। आज परीक्षाफल आने वाला था। समय आने पर उसने अपने बेटे का लैपटॉप मांगा। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगी। उसका बेटा मॉनिटर को बड़े गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। प्रिंटर से एक कागज निकला। पति ने प्रिंट आउट को आश्चर्य से देखा और अपनी मां को दे दिया। तिरस्कार और अपमान का भाव प्रशंसा में बदल गया था। सबकी आंखों में आज वह अपना वजूद देख रही थी।